नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवाड़ी अपडेट। और इस वक्त खड़े हम सेक्टर 18 गर्ल्स कॉलेज के सामने, जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि छात्र छात्राएं यहां विरोध प्रदर्शन करने धरने पे बैठे हैं। और अभी अभी जो पुलिस है वो यहां पर पहुंची है। सेक्टर 18 के गर्ल्स कॉलेज के सामने इस वक्त हम खड़े हैं। पूरा मामला हम आपको बता दें कि एक छात्रा, हालांकि वो छात्रा अभी सामने नहीं आई है और ना ही आना चाहती है, लेकिन जो ABVP छात्र संगठन है वो सामने आया है और उन्होंने यहाँ विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। साथ में उनके जो कॉलेज की छात्राएं हैं वो भी यहाँ आकर बैठ गई है। पूरा मामला एक प्रोफेसर और छात्रा के बीच का जुड़ा हुआ है। आरोप है कि जो एक प्रोफेसर है उस प्रोफेसर ने छात्रा पर नाजायज़ दबाव बनाया, उसकी क्लोजनेस बढ़ाने के लिए दबाव बनाया। तो उसी के चलते ये जो पूरी सभी छात्राएं यहाँ कॉलेज के गेट पे बैठी हुई है और इनकी लगातार ये मांग है कि जो आरोपी प्रोफेसर है उसके खिलाफ कार्रवाई करे। हालांकि अभी पुलिस में कोई शिकायत नहीं दी गई थी और ना ही और आज जो ABVP के जो छात्र संगठन है वो यहाँ पर उनसे जुड़े जो पदाधिकारी वो बैठे हुए हैं, छात्राएं यहाँ बैठी हुई है। तो तस्वीरों में देख सकते हैं कि अभी पुलिस यहाँ पहुँची है और पुलिस जो ये छात्र बैठे हैं इनसे बातचीत करने की कोशिश कर रही है। इन्होंने जो ज्ञापन तैयार कर रखा था प्रिंसिपल को देने के लिए और जिला उपायुक्त को देने के लिए, तो वो ज्ञापन इनसे लिया गया है। अभी जो ये पुलिस पहुँची है इन छात्रों से बातचीत करेगी। पुलिस फ़िलहाल अंदर जा रही है क्योंकि मैनेजमेंट से भी बात करनी ज़रूरी है कि क्या कुछ अभी तक इस मामले में किया गया है। जिस भी लड़की के साथ कोई भी बात हुई है ना, कोई भी आप में से अंदर आके 2-5 लड़की मेरे साथ आ जाओ अंदर और मेरे को लिखित में कंप्लेंट दे दो, मैं अभी कार्रवाई कर देती हूँ। हम ICC कमेटी के माध्यम से कार्रवाई कराएंगे। नहीं, कमेटी के माध्यम से अलग, कमेटी के माध्यम से भी हो जाएगी और जो कानूनी प्रक्रिया है वो भी करेंगे। हम अपने तरीके से ही कहेंगे। हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सिर्फ DC सर को और कॉलेज प्रशासन को ज्ञापन दे रही है, हम उन्हीं के माध्यम से कार्रवाई कर रहे हैं। तो पहले हमें पता तो हो कि रीजन क्या है इस चीज़ का, थोड़ा सा तो बताएंगे जिसके भी तुम्हें से कोई भी 12:30 बजे हमें ज्ञापन देना है, तब आपको ऑडियो फाइल चला के हम सब कुछ सबके सामने ऑडियो फाइल चला देंगे। 12:30 तक शांतिपूर्वक प्रदर्शन हम कर रहे हैं। 12:30 तक बच्चों का एग्जाम है, वो उसके बाद ही हम कोई कार्रवाई करेंगे। तो यहाँ बैठने का उद्देश्य तो बताओगे कि क्या कारण क्या है? मनोज कुमार नाम के प्रोफेसर ने एक लड़की से ये ज्ञापन में सब लिखा है मैम, एग्जाम में पास कराने के चक्कर में फेवर मांगा है, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है। क्या एग्जाम में पास करने के बहाने फेवर मांगा है, मुझे किस दे दो, आर यू रेडी, ये उनके वर्डिंग्स है, उसके लिए प्रदर्शन है। इसके लिए हम 12:30 बजे ज्ञापन देते हैं। नहीं, आप ये बताओ मेरे को कि किसी को बोला है उसकी कानूनी प्रक्रिया, उसको सजा मिलनी चाहिए इस चीज़ की। सजा मिलनी चाहिए। तो ऐसे प्रदर्शन से थोड़ी होगा। आप हमें इस चीज़ के लिए तो फिर आप इसमें टाइम जितना डिले करोगे वो भी दिक्कत आएगी। पहले हर किसी स्टूडेंट से बदतमीजी करते सुनो मेरी बात, हर किसी से करता हुआ 2 से 5 से 4 से किसी से करता हुआ क्लास से। हम या तो A to Z बच्चे जाएंगे, एक भी नहीं जाएगा। जो बात होगी जाने की नहीं कह रही मैं, मेरी बात तो सुन लो एक बार। भाई आप ये बंद कर रहे आप में जितनी मान लो क्लास की फर्स्ट ईयर की लड़कियां हैं, 20 लड़कियां हैं, यही कहना चाह रहे हो? 20 की 20 को लगा लो कह रहे हैं, तो आप एप्लीकेशन लिखो। किसी भी लड़की, कोई भी लड़की के नाम से एप्लीकेशन नहीं जाएगी, किसी भी लड़की का नाम कहीं भी नहीं आएगा। ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदर्शन है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पूरी टीम है। आप इनसे जो एप्लीकेशन दिलाना चाहते हैं, बात तो कंप्लीट करो जी। कंप्लीट में मना कर दिया, हम एप्लीकेशन लड़की एप्लीकेशन 1 मिनट सुनो तो, मैं एक के नाम से नहीं करी, आपने ना नाम से नहीं डालेंगे मैम। ये बात कही है मैम। ज्ञापन हमारा मांग पत्र है, ज्ञापन मांग पत्र होता है। ज्ञापन वही जाएगा तो एक ही बात कॉलेज प्रिंसिपल विजय कुमार जी ये अभी छात्रों के बीच आ गए हैं और ये बातचीत करेंगे। और अभी जो सर्वेष्ठा है सब इंस्पेक्टर महिला थाने से वो यहाँ पहुँची है, वो छात्रों के साथ बातचीत करने की कोशिश कर रही है, बातचीत करने की कोशिश की है। लेकिन जो छात्र संगठन है वो ये कह रहे हैं किसी इंडिविजुअल छात्रा की तरफ से शिकायत नहीं दी जाएगी। ये ABVP का प्रदर्शन है और सामूहिक शिकायत वो दे सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल छात्रा कोई कंप्लेंट आगे नहीं करेगी। लेकिन और फिलहाल 12:30 बजे तक इन्होंने कहा है कि 12:30 बजे तक
ये छात्र हैं ये यहाँ पर बैठे रहेंगे, इसी तरह से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। हाँ जी मैडम, हाँ जी प्रिंसिपल साहब आगे, ये आगे प्रिंसिपल साहब। इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। दो भाई रिटर्न में दो। रिटर्न में दे दो हमें जो विज्ञापन है। मैं आपको पूरा अश्योर करवाता हूँ कि जितना सख्त से सख्त कदम हम उठा सकते हैं उसमें बिल्कुल ढिलाई नहीं बरती जाएगी। मेरी आपसे ये पूरी गारंटी है, जो मैं आश्वासन आपको दे सकता हूँ। पहला सवाल सर से है कि सर आज एक महिला महाविद्यालय के प्रिंसिपल हैं, इनकी पहली प्रायोरिटी होती है बच्चों की सुरक्षा। इस कॉलेज के गेट पे भी कोई नहीं रोकता अंदर घुसते हुए, पहली बात। दूसरी बात, सर को कल से इंसिडेंस पता है, क्या सर ने जानने की कोशिश की? तो हमें झूठे दावे नहीं चाहिए, हमें सर इमीडिएट एक्शन चाहिए। मेरी बात सुनो, जो जहाँ तक मेरे को कल इंसिडेंट्स का पता चला है, मैं आपको अभी नंबर दे देता हूँ डिपार्टमेंट का, मेरे चंडीगढ़ का। सुबह से मैं चंडीगढ़ से कांटेक्ट में हूँ। उन्होंने मेरे से कहा कि बच्चों से एक बार आप ज्ञापन हमें लेके फॉरवर्ड करो। 12:30 बजे सर ज्ञापन देंगे आपको। 12:30 बजे जब पेपर खत्म हो जाएगा, हम सभी बच्चे आपको तुरंत फॉरवर्ड कर दूंगा डिपार्टमेंट। और शाम तक मेरी, जहाँ तक मेरी बात हुई डिपार्टमेंट से, हो सकता है कि शाम तक आपको एक्शन भी देखने को मिल जाए। सर सारे बच्चे हटेंगे तभी तब एक्शन हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, 12:30 बजे तक बच्चे शांतिपूर्वक बैठे हैं। 12:30 बजे आपको हम ज्ञापन दे देंगे। यदि आपके सेंटर में कोई हेजिटेशन है तो आप बता दीजिए, हम थोड़ा और दूर लग सकते हैं। ठीक है, कोई बस। हेजिटेशन जी 12:30 बजे आएंगे। ठीक है मैम, ठीक है मैम। जाएंगे तब हो आप ही जाएंगे। का बालक है जी, आप कह दो। आपका ही बालक है, आप कह दो। मेरा कह दो, थोड़ी ना नारा हटेगा। मत कोई दिक्कत नहीं, रोल नंबर तो बड़ी जल्दी लिख लो तुम। हर जगह आप ही का राज है। बैठो आराम से। रोल नंबर लिख लो। मेरी बात सुनो, किसी ने शोर नहीं करा, फिर भी किसी ने कुछ बताना तो मेरे पास। मैडम सुबह से बैठे, किसी ने शोर नहीं किया है। सुबह 10 बजे से कोई शोर नहीं करा। ठीक है मैम, बताना होगा, अंदर आ जाएंगे। जी मैम। किसी बहन को कोई दिक्कत है या वैसे कुछ बताना चाहते हो, किसी को कुछ ऐसे कि मैडम को हम बता दें इसका समाधान हो सकता है, तो उसके खिलाफ मैं कार्रवाई तो करूंगी। अगर उस हिसाब से लेके कंप्लेंट ये साइंड है जी, हमें देनी है। मैम डीसी सर आएंगे तभी हटेंगे बच्चे, तो आप ऊपर बोल दो कि जब तक डीसी सर नहीं आएंगे बच्चे नहीं हटेंगे। आप ऊपर ये सूचना भेज दीजिए। अभी दे रही अभी जैसे मिलने आए थे ना आपसे जी, प्रिंसिपल सर मिलने आए थे, वो कह रहे हैं शिकायत दो, समाधान कर देंगे। प्रिंसिपल सर से मेरी कल बात हुई है। उन्हें कल से ये पता है, पूरे रेवाड़ी के अंदर ये बात पता चल गई है कि भाई ऐसा प्रदर्शन है। सुबह से वो अब आए हैं, पहली उनकी गलती है। दूसरा, हम उनको ज्ञापन देंगे। अभी बच्चों का एग्जाम चल रहा है, एग्जाम खत्म होने के बाद हम डेकोरम के साथ उनको ज्ञापन देंगे। फिर उनको जो करना है वो करें, हम तब तक यहीं बैठे रहेंगे, डटे रहेंगे। अब उनको उसके लिए पहले अपने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में बात करें वो, या डीसी सर से करें, वो उनकी लायबिलिटी है। हम उनको 12:30 बजे के अंदर ज्ञापन दे देंगे। मांग क्या है आपकी? मांग ज्ञापन में साफ लिखी हमने, या तो मनोज सर खुद इस्तीफा दे दे, या फिर आईसीसी कमेटी के तहत उन पे कार्रवाई और उनको टर्मिनेशन लेटर तुरंत दिया जाए। तीसरी मांग है हमारी, यदि इस कार्रवाई के तहत यदि किसी भी बच्ची के साथ कुछ होता है तो इसके लिए कॉलेज प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन सब जिम्मेदार होंगे। 2 तारीख को इंसिडेंट हुआ है जी, शायद 12 तारीख है जी। लड़की ने जब हिम्मत दिखाई, उसने मुझे शिकायतें तो ओरली काफ़ी बार की है कि ऐसा है, लेकिन जब वो इस करेज में आ गई कि हाँ आज हमें स्टैंड लेने ना चाहिए, तब लड़की ने मुझे सारी चीज़ें शेयर की हैं जी। जैसे आप कह रहे हो कि आपने पुलिस प्रशासन के संज्ञान में लाया मामला जी। पुलिस प्रशासन कह रहा है कि अभी तो संज्ञान में हमारे लाए नहीं, हमें कोई इनके संज्ञान क्या, इनकी आंखें बंद है? ये प्रिंसिपल सर है, ये वो भी लड़कियों के कॉलेज के, क्या ये आंखों पे पट्टी बांध के यहाँ पे कॉलेज में आते हैं? हॉस्टल खुलने के लिए मैंने 3 बार फोन किया, यही प्रिंसिपल सर थे जिन्होंने एक पॉलिटिशियन के फोन पे एक दिन में हॉस्टल खोल दिया और बच्चे यहाँ चक्कर लगाते रहे, प्रिंसिपल सर ने कुर्सी नहीं छोड़ी अपनी। तो ये हमें ना शिकायत तरीके क्या है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को इनके हर कारनामे का पता है, अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया? मनोज जी को क्यों छुपाया जा रहा है? ये जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? ये मनोज जी छुट्टी पे क्यों आ गए? मैंने कल इनको बोल दिया था कॉल पे कि मनोज जी गायब हो जाएंगे, और हो गए। सब इनको पता है पहले से ही, ये सब इनकी मिली भगत है। गलत को आज कोई गलत नहीं कहेगा तो उतना ही साझेदार हो जाता है। 12:30 बजे तक 12:30 बजे तक यहीं शांतिपूर्वक बैठे, अंदर ज्ञापन देंगे। जब एक्शन हो जाएगा तब अपने बच्चे सभी खुशी खुशी घर चले जाएंगे जी।
तो कुल मिला के ये है कि बच्चे लगातार बैठे हुए हैं और जो एबीवीपी छात्र संगठन है इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि 12:30 बजे तक ये यहाँ पर बैठे रहेंगे। अभी जो पुलिस की तरफ से जो महिला एसएचओ है वो यहाँ पहुँची थी और जो कॉलेज के प्रिंसिपल है वो भी बाहर आए थे छात्रों को समझाने के लिए, लेकिन छात्राओं ने और जो एबीवीपी संगठन है इन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया है कि 12:30 बजे तक वो इसी तरह से गेट पे बैठे रहेंगे और उसके बाद में फिर ज्ञापन सौंपा जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि क्या आगामी कार्रवाई की जाती है। कॉलेज प्रिंसिपल की तरफ से लगातार ये कहा गया है उचित कार्रवाई करेंगे, क्योंकि 1 साल पहले भी इसी तरह का कोई इंसिडेंट हुआ था तो उसमें भी जो प्रोफेसर था उसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। वो अस्थायी प्रोफेसर थे इसलिए उसको निष्कासित कर दिया गया था। ऐसे में देखते हैं कि इन प्रोफेसर के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। ऐसा है, ये तो जवाबदेही हमारी ही तय होती है। बिल्कुल सही बात नहीं होती, बिल्कुल सही बात है, आपकी हर बात से सहमत हूँ। लेकिन जब तक मुझे एबीवीपी से फोन नहीं आता कि आप उस चीज़ को पब्लिकलाइज कर दीजिए, जब तक मैं पब्लिकलाइज पूछ लो उनसे। मैंने पूछा हुआ है, मेरे पास नेतृत्व आप कर रहे हो, पब्लिक गवर्नमेंट है ये। पब्लिक में मीडिया से नहीं, मीडिया से पब्लिक है और क्या है मीडिया। ठीक है, हम बात करते हैं जी जो आता है। हेलो, हाँ, तो कुल मिला के देख सकते हैं कि गर्ल्स कॉलेज के सामने सेक्टर 18 गर्ल्स कॉलेज के सामने इस वक्त हम खड़े हुए हैं और अभी तक जो आपने देखा कि सुबह 10:30 बजे से जो ये छात्र हैं, ये संगठन छात्र संगठन और जो छात्राएं हैं वो यहाँ धरने पर बैठी हुई है और लगातार एजिटेशन कर रही है। इनका कहना है कि अभी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन इसी तरह से धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, क्योंकि अंदर छात्राओं के एग्ज़ाम चल रहे हैं और उसके बाद 12:30 बजे बाकायदा नारेबाजी की जाएगी और नारेबाजी करते हुए प्रिंसिपल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। और इस बीच जो पुलिस प्रशासन है वो यहाँ पहुँच गया है और बातचीत करने की कोशिश की गई थी, लेकिन एबीवीपी के संगठन से जुड़े जो लोग हैं उन्होंने बातचीत को नकार दिया। उन्होंने कहा कि 12:30 बजे बाद ही कोई बातचीत की जाएगी और ऐसे में फ़िलहाल धरना प्रदर्शन छात्राओं का लगातार जारी है। जिस लड़की के साथ गलत हुआ है उसके साथ इंसाफ हो, या तो वो सर इस्तीफा दे दे या फिर उसको सॉरी बोले या जो भी इन्होंने मांग की है वो पूरी करे। तो आप इस कॉलेज में पढ़ते हैं तो कभी इस तरह की पहले घटना हुई है? पहले सुनने में तो सभी को आता है पर किसी के पास प्रूफ नहीं होता तो कोई बिलीव भी नहीं करता है। तो अभी प्रूफ है तो बिलीव करना भी है। लेकिन कॉलेज के अंदर एक कमेटी बनी हुई है, उसमें कंप्लेंट करनी चाहिए थी साथ में, क्योंकि वहाँ नंबर भी दर्शाए हुए हैं। कमेटी कौन सी बनी हुई है यही तो नहीं पता है, किसी को पता ही नहीं है कमेटी है भी या नहीं भी है। तो कमेटी अगर नहीं है तो बननी भी चाहिए। तो अभी क्या डिमांड कर रहे हैं आप? अभी डिमांड ये है सर आगे आके जवाब दें और या तो इस्तीफा दे, टर्मिनेट कर। मेरे संज्ञान में अब तक किसी भी बच्चे ने किसी तरह की इस तरह की कोई रिटर्न कंप्लेंट हमारे पास नहीं की है कॉलेज में। कल हमें पता ज़रूर चला है, आज हम इस चीज़ की सारी कमेटी के अगर कोई रिटर्न कंप्लेंट हमारे पास आती है तो हम इसका ज़रूर संज्ञान लेंगे। और आपकी इसके अनुसार मैं बता दूं कि मेरी जो है मेरे जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनसे मेरी इस बारे में कंटिन्यूसली बात भी स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन सर 100 से अधिक बच्चे गेट के ऊपर बैठे हुए हैं, क्या अभी तक यहाँ से किसी ने बात की बच्चों से? अभी बात करेंगे। अभी बच्चे इकट्ठे हुए हैं, हमारे पास मैसेज अभी आया कि बच्चे इकट्ठे होने स्टार्ट हुए हैं। जब तक बच्चे हमें रिटर्न में हो सकता है कि बच्चे अब जैसे आपने लोगों ने हमें बताया कि वो तो 12 बजे ज्ञापन देंगे, हमें तो अब तक बताया नहीं ना बच्चों ने। अगर बात प्रूव हो जाती है तो कमेटी किस प्रकार का एक्शन लेगी? एक्शन हम जितना भी रिकमेंड कर सकते हैं हम हमारी हायर अथॉरिटीज़ को रिकमेंड करेंगे। एक्शन लेना हायर अथॉरिटीज़ का काम है। वी कैन रिकमेंड द केस ऑन। सर वैसे आपको मौखिक तौर पे पता चल गया था, कल आप बता रहे हैं, तो बच्चे गेट पे बैठे इसकी नौबत ही ना आती, आपको बच्चों से बात नहीं करनी चाहिए थी? बच्चे यहाँ थोड़ी थे, बच्चों कल तो छुट्टी थी, कल तो छुट्टी थी। एक तरफ तो बड़े बड़े स्लोगन सरकार रखती है, बेटी बचाओ, बिल्कुल डेफिनेटली, बेटियों के साथ अगर कॉलेजों में शिक्षण संस्थाओं में बिल्कुल डेफिनेटली आई एग्री विद इट। हम कोई उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। मैं तो अब भी कह रहा हूँ कि हम उसको किसी तरह का कोई रिलैक्सेशन नहीं देंगे। जितना हमारे से बन पड़ेगा उतना स्ट्रांगली हम रिकमेंड करेंगे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा पनिशमेंट। आपने ऑडियो क्लिप सुनी है सर? वो ऑडियो क्लिप नहीं सुनी। आप पूरा सुनिए है किस तरीके से एक प्रोफेसर ही नहीं कह रहा हूँ कि जब तक हमारे पास कोई रिटर्न में आएगा ही नहीं सर, अब तक तो हमारे पास किसी भी बच्चे ने किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट तो हमारे पास तो लेंगे ना, बाद में बच्चे हाँ तो जरूर लेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्या एफआईआर दर्ज होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। प्रोफेसर से आपकी बात हुई जिनका नाम लिया जा रहा है बोर्ड? मेरे पास सिर्फ उनकी कल मेल आई है कि मेरी 3-4 दिन की छुट्टी लगा दी। अच्छा,
नहीं आपने बात की फोन पे जब नहीं वो फोन है ही नहीं, वो उठा ही नहीं रहे फोन उसके बाद। अच्छा, तो आपको लगता कहीं ना कहीं गिल्टी है ये? मे बी, मैं तो मना नहीं कर रहा इन चीज़ों से। देखो बाकी सारी चीज़ें इंक्वायरी के बाद पता लगी।